ओम नमो शिवाय। राधे राधे दोस्तों, सावन का पावन महीना कल से शुरू होने जा रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं। जानिए सावन के महीने की सबसे सरल विधि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। और उसके लिए हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, हमें एक गमला लेना है। आप किसी भी पेड़ का गमला ले सकते हैं या खाली गमला मिट्टी से भरकर ले सकते हैं। तुलसी के पेड़ को छोड़कर बाकी कोई भी गमला आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आप मिट्टी भर लीजिए, जहाँ तो फिर किसी पेड़ लगे हुए गमले को भी आप ले सकते हैं। यहाँ हमें करना क्या है, गमले में जो मिट्टी है उसी से हम शिवलिंग बना लेंगे। मिट्टी से हमें छोटी सी पिंडी बनानी है, इसी को शिवलिंग का स्वरूप मान के हम पूजा करेंगे। तो जो आप छोटे से शिवलिंग बनाएंगे उनको आप गमले में स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प करने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ा देंगे और फिर से हम जल चढ़ाएंगे। 3 बार हमें अभिषेक करना है। फिर हम देसी घी या तिल के तेल का दीपक जला देंगे। इसके बाद स्नान हमने करवा ही दिया है, अभिषेक हमने कर ही दिया है। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में छोटे से कलावे का टुकड़ा आप वस्त्र के रूप में समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि रोजाना हमें पूजा करनी है तो छोटे से कलावे का टुकड़ा ही हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें बेलपत्र समर्पित करना है। देखिए, शिव जी की जब भी पूजा की जाती है तो बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का बहुत महत्व होता है, तो आप बेलपत्र जरूर समर्पित कर दीजिएगा। जितना हो सके उतने बेलपत्र आप समर्पित कर सकते हैं। ज्यादा ना मिले तो चाहे एक बेलपत्र समर्पित करें, लेकिन बेलपत्र जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास भांग, धतूरा, मदार है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र जरूरी है, इसलिए बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के फूल अति प्रिय है। सफेद फूल मिल जाए तो सफेद समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पीले रंग के फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दिन फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, रोजाना जब आप भोग समर्पित करेंगे, अगर कोई चीज ना हो तो आप घर में चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अगर कोई फल है तो फल का भोग समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका भोग समर्पित कर दीजिए। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप पूरा महीना भी शिवलिंग का पूजन करते हैं तब भी हमें रोजाना दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। चाहे आप एक समर्पित कीजिए, लेकिन दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठा कर लेंगे और जब उद्यापन करेंगे तब हम उस दक्षिणा को दान कर देंगे। तो इस तरह से हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो समस्त शिव परिवार का पूजन हो जाता है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारा पूजन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सदस्यों में बांट सकते हैं और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा को साथ के साथ दान कर दीजिए, और अगर आप महीने तक पूजा कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा रख लीजिएगा, इकट्ठे दान कर दीजिएगा। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तो हम जल लेंगे और शिवलिंग को हम यहीं पर विसर्जित कर देंगे। तो शिवलिंग आप जैसे ही आपका दिया शांत होगा उसके बाद साथ के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। इस तरह से हमारे शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा। अगले दिन फिर से हमें इसी गमले में शिवलिंग बना के, जानी छोटी सी पिंडी बना के
भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। आप चाहें तो शिवलिंग पर अपने बेलपत्र चढ़ाए हैं। अगर आपको और बेलपत्र ना मिले तो इन्हीं बेलपत्र को धो के आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। अगर आपको दूसरे बेलपत्र मिल जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, वो चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र आप चाहें तो अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो गमले को थोड़ा साफ करेंगे तो किसी दूसरे गमले में भी रख सकते हैं ताकि इसकी खाद बन जाए, या आप इसी में भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से हम सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है। वो इतने भोले हैं कि थोड़े से प्रयत्न से, थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस वर्ष आप भी सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। आपको ये सरल विधि कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।